हमारी सरकार बन गई, बहनों के खाते में दिसंबर के महीने से ही 2100 रुपया डालना शुरू कर दिया जाएगा। मैं मामा इसलिए भी हूं कि मैंने लाडली बहना योजना बनाई मध्य प्रदेश में, और सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती से मैंने पैसे डालना शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी की जाना सरकार है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आसाम में, मध्य प्रदेश में हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, और यहां दिसंबर से 2100 रुपए बहनों के खाते में आएंगे। कितने रुपए आएंगे? अरे जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले। कितने और किस तारीख को आएंगे? बहनों तारीख भी बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। वो तो झूठा है, वो तो झूठे। लेकिन हर महीने की 11 तारीख को आपके खाते में पैसा आएंगे। कितनी तारीख को आएंगे? 11 तारीख को। कई राज्यों में हम दे रहे हैं, और केवल इतने ही नहीं, मैंने पहली बार सीपी सिंह जी बालू बाल्टी में बिकते देखी है। बालू बाल्टी में बिक रही है। ये झारखंड की अजब और गजब सरकार। मेरी बहनों, केवल पैसा नहीं, एक संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने तय किया है, जितने गरीब शहर में भी है और गांव में भी है, कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा। यहां कच्चे मकान में रहने वाले अगर कोई हो तो हाथ उठाए। यहां तो पहले से ही सीपी सिंह जी ने व्यवस्था कर रखी, लेकिन जितने बच्चे हैं सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। हर गरीब के पास पक्का मकान होगा। और मकान बनाने के लिए ये तो बालू लूट रहे हैं। यहां की बालू बांग्लादेश तक जा रही है, यहां के गरीबों को नहीं मिल रही। लेकिन झारखंड वालों, बालू भगवान ने बनाई कि हेमंत सोरेन ने बनाई? अरे कौन ने बनाई? और इसलिए हमारी सरकार आते ही बालू फ्री कर दी जाएगी, मकान बनाने की जरूरत मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान ने बनाई, राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट ले जा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और बहनों, गैस सिलेंडर 500 में, 2 त्योहारों पे फ्री। लेकिन जब हमने कहा कि हम देंगे 500 में, पहले नहीं दिए हेमंत सोरेन ने, बोले हम देंगे दे दिया 400-450 अब तक आ गया था। हमने कहा 2100, बोल मैं 2500 दूंगा, 5 तो दिए नहीं, झूठे। और कुछ तो शर्म करो तुम। मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर बेटा बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों, इससे तुम्हें भी ठगा है। कहा था 5 साल पहले 5 लाख रोजगार नौकरियां दूंगा सरकारी। कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बताओ ना, कहा था कि नहीं? 5 लाख। 4 साल 10 महीना एक नहीं दी। चुनाव के साल बच्चों से आओ, परीक्षा हो रही है, परीक्षा भी करवाई, साथ में पेपर लीक भी। अब ऐसा कलाकार मैंने नहीं देखा। पेपर लीक भी 25-25 लाख रुपया में करवा के उसके पैसे भी खा लिए इनने। बच्चों के भविष्य को तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्पाद सिपाही की भर्ती, आओ भर्ती होगी, दौड़ लगाओ। और दौड़ लगाई तो ऐसी लगाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ बन गई। कई बच्चे अपनी जिंदगी की जंग हार गए। नौकरी तो मिली नहीं, मौत मिली, मौत। मेरे बेटा बेटे, तुम्हारे भविष्य के साथ उसने खिलवाड़ किया है। और इसलिए झारखंड का युवा आक्रोशित है। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे झारखंड में निकल रहा है और यह संकल्प कर रहा है कि हर हालत में हेमंत सोरेन की सरकार उखाड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों, ये नोट कर लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक में यह तय होगा 2,87,000 पद भरे जाने का प्रस्ताव सरकारी नौकरी का, और कैलेंडर बनाएंगे। कब परीक्षा लेंगे, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र मिलेंगे, ये तय कर दिया जाएगा। मेरे बच्चों, शासकीय नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और इतने ही नहीं, नौकरी मिलने में, रोजगार ढूंढने में समय लगता है, और इसलिए 2 साल तक BA BSc भी काम किया है,
MA, MSc, M काम किया है तो 2 साल तक ग्रेजुएशन करने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 2000 रुपया 2 साल तक हर महीना बच्चों को दिया जाएगा ताकि अपने काम धंधा और अपने रोजगार से लग सके। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है। या ऐसे भाई बहन बैठे जिन्हें सहारा में पैसा लगाया हो, अगर हो तो हाथ उठाओ सहारा वालों। ये सहारा वाला लूट के चला गया। ये भाजपा का प्राण है बेटा बेटियों, बहनों और भाइयों। भाजपा की सरकार बनते ही सहारा में लगाया हुआ एक एक पैसा पाई पाई वापस दिलाई जाएगी। हम जनता के पैसा को ऐसा खाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। जनता का पैसा जनता के पास आएगा। इसने भ्रष्टाचार की अति की है, जुल्म की पराकाष्ठा की है। आप बताओ झारखंड की धरती पर बिना लिए दिए कोई काम होता है क्या? अरे जोर से बताओ, होता है क्या? हर चीज के रेट तय है, ब्लॉक में, थाने में, तहसील में। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। रेट लगा रखे हैं इसमें। एक एक नेता के घर से JMM के कांग्रेस के 350 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है। तुमने भैया कभी 3.5 करोड़ रुपया देखे क्या? अरे देखे हैं क्या? 350 करोड़। ये कौन का पैसा है? ये हेमंत सोरेन का पैसा है क्या? ये पैसा है झारखंड की गरीब जनता का और भाजपा का प्रण है। जिनने जनता का पैसा खाया है उनके गले में हाथ डाल के एक एक पैसा निकाला जाएगा और ऐसे बेईमान जेल भेजे जाएंगे। बताओ ऐसे बेईमानों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भारतीय जनता पार्टी देगी। ये तो सब खा गए। हाजमा भी बड़ा मजबूत है। ये बालू खा जाए, पत्थर खा जाए, कोयला खा जाए, मनरेगा की मजदूरी खा गए, जल जीवन मिशन का पानी पी गए। कहते हैं कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, लेकिन ये कांग्रेसी कुंभकर्ण और JMM कुंभकर्ण तो 12 महीने ही खाते रहते हैं। लेकिन जनता का पैसा भी पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, इस सरकार ने विकास को ठप किया है। मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मेरे और CP सिंह जी के भी अभी कई कार्यक्रम है, लेकिन मैं ये कहने आया हूं कि चूक ना हो जाए। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार थी जिसने अयोध्या में भगवान श्री राम के विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करके दिखा दिया। हाँ बताओ, भाजपा ना होती तो मंदिर बनता क्या? मंदिर नहीं बनता। वर्षों से हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो ये JMM और कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब भव्य मंदिर बन के तैयार है। कश्मीर से धारा 370 हटी है और अभी जब कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो वो कह रही है धारा 370 हटा देंगे। अब इनकी 7 पीढ़ियां भी धारा 370 तो हटाई है, धारा 370 ले आएंगे। अब इनकी 7 पीढ़ियां भी धारा 370 वापस नहीं ला सकती। पूरा भारत आज एक है। नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री। मेरे बहनों और भाइयों, देश को बचाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, जनता के कल्याण का काम, आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है जो भारत की जनता की सेवा के लिए आया है।